गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू बायो कैटलिस्ट। आज हम लोग सेल का लास्ट लेक्चर कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। पहले के दिन में हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ लिया था, वैक्यूल्स एंड ऑल। तो आज माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको सिंगुलर में माइटोकॉन्ड्रियन भी कहते हैं, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर ये चीज़ अच्छे से स्टेन्ड ना हो तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं दिखा जा सकता। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द साइकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। इन टर्म्स ऑफ द शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी is observed. Typically, it is sausage-shaped or cylindrical, having a diameter of 0.2 say 1 micrometer, which has an average of 0.5 micrometer, and it has length of 1 say 4.1 micrometer. ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है, शेप वाला एंड साइजेस वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। ईच माइटोकॉन्ड्रियन is a double membrane bound structure with the outer membrane and inner membrane having a dividing its lumen distinctly into the two aqueous compartment, that is the outer compartment and inner compartment. माइटोकॉन्ड्रिया का 2 layers होता है। इसी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद ये बताया गया है इधर, the inner compartment is filled with a dense homogeneous substance called as the matrix. inner membrane में एक dense homogeneous substance होता है जिसको हम लोग matrix कहते हैं। ये जो green part है उसको matrix कहते हैं, ये part बोला गया है। The outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. The inner membrane forms a number of the infoldings called as the cristae towards the matrix. ये जो cristae है, ये जो part है वो towards the matrix है। ये ऐसे part है, मतलब towards the matrix है, matrix को face करके बनाया गया है, ये बात आ गया है इधर। The two membrane have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function. Mitochondrial are the sites of aerobic respiration, ठीक है, एरोबिक रिस्पिरेशन होता है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द ATP, हैंस दे आर ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेसेस द सर्कुलर DNA molecule, a few RNA molecules, ribosome which is of 70S, and the components require the synthesis of the protein. The mitochondria divided by fission करके माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनेल पे आते हैं, जो है प्लास्टिड। Plastids are found in all plant cells and euglenoids. प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनॉइड्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है। दे आर ईजिली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। प्लास्टिड्स आर ईजिली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एंड दे आर लार्ज। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, thus imparting the specific color to the plants. They bear some specific pigments which impart the specific color to the plants. Okay, based on the type of the pigments, plastid can be classified into chloroplast, chromoplast and leucoplast. प्लास्टिड के अंदर कैसे टाइप ऑफ पिगमेंट्स होता है वो डिसाइड करता है कि क्लोरोप्लास्ट होगा, क्रोमोप्लास्ट होगा या फिर ल्यूकोप्लास्ट होगा, ठीक है। रब कर देती हूँ। द क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट पार्ट है वो क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल एंड कैराटिनॉइड पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी विच इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एंड क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, फैट सॉल्युबल कैराटिनॉइड पिगमेंट्स होता है विच लाइक कैराटिन, ज़ैंथोफिल एंड अदर्स आर प्रेजेंट। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। प्लांट में जो कलरिंग पार्ट होता है वो कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट देता है, ठीक है। कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट देता है। ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। The leucoplast and the colorless plastids are varied in shape and size which store the nutrients. Leucoplast क्या होता है, colorless plastid होता है, this stores nutrients. Amyloplast stores the carbohydrate, that is such example alloplast stores the oils and fats, whereas aleuroplast stores proteins. अल्यूरोप्लास्ट स्टोर्ड प्रोटीन्स। क्या बोला है, जो ई वाला, ऐसे याद रखना, ई वाला जो पार्ट है वो कंटेन करता है फैट्स, ऑयल्स में, एंड जो ए वाला पार्ट है वो कंटेन करता है प्रोटीन, ठीक है।
Majority of the chloroplast of the green plants are found in the mesophyll cells. They are found in the mesophyll of the cells. These are the lens-shaped oval, spherical, discoid, or even ribbon-like organelles which have a variable length of 5 से 10 micrometer and width is 2 से 4 micrometer. Their number varies from 1 parcel of the Chlamydomonas and green alga of the 20 से 40 parcel in the mesophyll. Okay, like mitochondria, the chloroplasts are also double membrane bound. One of the two inner chloroplast membrane is relatively less permeable. Okay, the space is limited by the inner membrane of the chloroplast and it is known as the stroma. कहा गया ये जो खाली सा जो स्पेस है उसको स्ट्रोमा बताया गया है. Then a number of the organized flattened membranes are called thylakoids. ये जो पार्ट है ना इस सिंगुलर को थाइलाकॉइड बताया गया है और इस ब्रांच को हम लोग ग्रैना कहते हैं और ग्रैनम आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा. थाइलाकॉइड्स आर अरेंज इन स्टैक्स लाइक पाइल्स ऑफ द कॉइन्स विच आर ग्रैना, सिंगुलर में ग्रैनम कहते हैं. समझे ना, ये जो स्टैक्स है पाइल्स के इसके बाद किया गया है. और द इंट्रिगुलर थाइलाकॉइड्स इन एडिशनल देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूबल्स कॉल्ड एज द स्ट्रोमा लेमेले कनेक्टिंग द थाइलाकॉइड्स. स्ट्रोमा लेमेले कहाँ से दिखाओ, अच्छा ऐसे देख लो. ये थाइलाकॉइड मतलब ग्रेना का स्ट्रक्चर है. ये दूसरा ये जो पार्ट कनेक्टेड होता है उसको बताया गया है स्ट्रोमा लेमेले. ओके, the membrane of the thylakoid encloses space called as the lumen. The stroma of the chloroplast contain the enzymes which is required for synthesis of the carbohydrate and protein. It also contains small double-stranded circular DNA molecules and ribosome. Chlorophyll pigments are present in the thylakoids. The ribosome कौन सा ribosome है 70S and cytoplasmic ribosome है 80S का. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में स्मॉलर वाला प्रेजेंट होता है दैट इज 70S, देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम में 80S प्रेजेंट होता है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू राइबोसोम. राइबोसोम आर द ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप. और किसने पहली बार ऑब्जर्व किया था? George Plade in the year 1953. They are composed of the ribonucleic acid, that is RNA, and proteins which are not surrounded by any membrane. The eukaryotic ribosomes are 80S while the prokaryotic are 70S. Each ribosome has two subunits, larger and the smaller subunit. The two subunit 80S ribosome are 60S and 40S. While the 70S are 50 and 30, and here S is that of the Subberg unit, which is for that of the sedimentation coefficient. It is indirectly a measure of the density and size. Both the 70S and 80S ribosome are composed of the two subunits. तो चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनेल पे जाते हैं जो है साइटोस्केलेटन. एन इलाबरेट नेटवर्क ऑफ द फिलामेंटेशियस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ द माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज साइटोस्केलेटन. अगर बोर्ड्स में भी पूछा जाता है और स्कूल के एग्ज़ाम में भी क्या साइटोस्केलेटन क्या है तो ये वाला पार्ट डेफिनेशन के तौर पे यूज़ किया जा सकता है. द साइटोस्केलेटन इन ए सेल आर इन्वॉल्व्ड इन मेनी फंक्शंस सच एज द मैकेनिकल सपोर्ट, मोटाइलिटी, मेंटेनेंस इन दैट ऑफ द शेप ऑफ द सेल. नेक्स्ट ये फिगर है, इसके अंदर आते हैं. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो स्किन कलर का पार्ट है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया गया है. ये जो सर्कल का शेप है वो है पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स एंड जो सर्कल से ऐसे जो बाहर निकल के आ रहे हैं वो है इंटर डॉट ब्रिजेस. सर्कल के अंदर जो रिंग है इसका पार्ट है सेंट्रल ट्यूबल और ये जो ऐसे इधर से एक ऐसा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर से उसको बताया गया है रेडियल स्पोक एंड ये जो रेड वाला पार्ट है उसका नाम बताया गया है सेंट्रल शीथ और एक्चुअल में ये ऐसा दिखता है. ठीक है, Cilia and flagella. Cilia, cilium and flagella in singular, flagellum are hair-like outgrowths of the cell membrane. Cilia are the small structures which works like oars, causing the movement either of the cell and surrounding the fluid. Flagella are comparatively longer and are responsible for cell movement. इधर देखिए difference. Cilia छोटा सा structure होता है ऐसे hair-like structure which work like oars, causing the movement of either the cell movement कराने में help करता है या तो फिर सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड को इधर से ए से बी से लाने तक के हेल्प करता है.
ऑन द अदर हैंड फ्लैजेला जो लॉन्गर होता है उसका सिर्फ काम होता है सेल का मूवमेंट कराना. The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from the eukaryotic flagella. The electron microscope study of the cilium of flagellum show that they are covered with the plasma membrane. They are called as the axoneme. वो plasma membrane के तौर पे covered होता है उसको axoneme कहते हैं, which possesses a number of the microtubules running parallel to the long axis. The axonome usually has 9 doublets of the radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubule. Such an arrangement of the axonomal molecules is referred to as the 9+2 array. Okay. The central tubules are connected by the bridges, and it is also enclosed by the central sheath, which is connected to one of the tubules of each peripheral doublets by a radial spoke. Thus, there are 9 radial spokes. कितने होते हैं? 9 होते हैं. ठीक है. The peripheral doublets are also interconnected by linkers. Both the cilium and flagellum emerge from the central-like structure called as the basal body. Next. Centrosome and centrioles. Centrosome is an organelle usually containing 2 cylindrical structures called as the centrioles. They are surrounded by amorphous pericentriolar materials. Both the centrioles in a centrosome like perpendicular. They perpendicular होता है एक दूसरे के which has an organization like cartwheel का जैसा organization होता है. They are made up of the 9 evenly spaced peripheral fibrils of the tubulin protein. Each of the peripheral fibril is that of the adjacent triplets are also linked. The central part of the proximal region of the centriole is the proteinaceous and are called as the hub, which is connected with the tubules of the peripheral triplets like radial spokes, which are made up of protein. The centrioles form the basal body of the cilia and flagella and spindle fiber that give rise to the spindle apparatus during the cell division of the animal cell. Now, nucleus. Nucleus as a cell organelle was first described by Robert Brown in the year 1831. Later, the material of the nucleus is stained by the basic dyes, which was given the name of the chromatin, and कौन दिया था? फ्लेमिंग ने. ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये जो फ्लेमिंग का है. The interface of the nucleus has a highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called as the chromatin, nuclear matrix, and one or more spherical bodies called as the nucleoli. Electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of 2 parallel membranes with a space between 10 to 50 nanometer, called as the perinuclear space, form the barrier between the materials present inside the nucleus, that of the cytoplasm. The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosome in it. At a number of the places, the nuclear envelope is interrupted by minute pores, which are formed by the fusion of its 2 membranes. These nuclear pores are the passage through which the movement of RNA and the protein molecules takes place in both directions between the nucleus and cytoplasm. Normally, there is only one nucleus per cell. Variation in the number of nuclei are observed frequently. Some mature cells even lack nucleus. Example, erythrocytes of the mammals. मतलब RBC मैंने बताया था ना पहले दिन ही, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में, शायद फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था. ऑफ मैनी मैमल्स एंड द सीड ट्यूब सेल्स ऑफ द वस्कुलर प्लांट्स. मैमल्स में एरिथ्रोसाइट्स दैट इज आरबीसी एंड द प्लांट्स में सीड ट्यूब सेल्स जो फ्लूएम के पार्ट होता है. जाइलम फ्लोएम होता है ना, तो फ्लोएम का पार्ट होता है सीड ट्यूब. द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स द न्यूक्लियोलाइट्स एंड क्रोमाटिन. द न्यूक्लियोलाई a spherical structure present in the nucleoplasm. The nucleoli are the spherical structure present in the nucleoplasm. The content of the nucleus is continuous with the rest of the nucleoplasm and it is not a membrane bound structure. It is the site of the ribosomal RNA synthesis. Larger and more numerous nuclei are present in the cells actively carrying out protein synthesis. You may recall the interface nucleus as a loose and indistinct network of the nucleoprotein fiber which is known as the chromatin, but during the stages of the cell division, cells shows structured chromosome in place of the nucleus. Chromatin contains the DNA and some basic protein called histones. क्या होता है? DNA and proteins called histones.
Some non-histones, proteins, and also RNA. A single human cell has approximately 2-meter long threads of the DNA distributed along each 46, that is 23 pairs of chromosome. You will study. Acha. Every chromosome which is visible only in the dividing cell has a primary constriction which is known as the centromere. On the sides of the disc, like that of the structure called as the kinetochores. काइनेटोकोर ये देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट होता है काइनेटोकोर. एंड देन सेंट्रोमियर होल्ड्स द 2 क्रोमैटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम. सेंट्रोमियर होल्ड करता है, ठीक है. बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. मेटासेंट्रिक कैसा होता है, इधर देखते हैं हम लोग. अच्छा, वेराइट करके नहीं दिया. मैं सभी टाइप ऑफ क्रोमोसोम के एग्जाम्पल इधर पिक्चर में शो कर दूंगी, ठीक है. एक है मेटासेंट्रिक, दैट इज़ द क्रोमोसोम विच हैज़ द मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग द 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम. देन सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम विच हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू द शॉर्टर आर्म एंड द लॉन्गर आर्म. In case of the acrocentric chromosome, the centromere is situated close to its end, forming that the extremely short one, whereas the telocentric chromosome which has the terminal centromere. इधर सही से नहीं दिया है, मैं अच्छे से दिखा दूंगी. A few chromosomes have a non-staining secondary constriction known as the constant location. This gives the appearance of a small fragment called as the satellite. ये जो छोटा छोटा पार्ट दिखाया था ना, उसको बोलते हैं सैटेलाइट. इधर इधर देखो. Microbodies, many membrane-bound minute vesicles called as the microbodies that contain the various enzymes which are present in both plant and animal cell. तो इसी तरह से हमारा सेल का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है. कल मैं इस समरी का अच्छे से एक एक्सप्लेनेशन लाऊंगी एंड जितना अभी तक टॉपिक कवर किया है उस पार्ट का MCQ भी लाऊंगी. एंड कल आफ्टर डिस्कसिंग द समरी एंड सॉल्विंग द MCQs, उसके बाद वाले दिन मैं एक होल चैप्टर का MCQ लाऊंगी जिसमें PYQ होंगे प्लस इम्पॉर्टेंट MCQs होंगे जो बहुत अंदर से निकाले जाएंगे. तो तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज करके रखना एंड मिलते हैं कल के क्लास में. बाय बाय.